अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं रिलेटेड टू रैशनल नंबर और इन रैशनल नंबर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम वो रैशनल नंबर की और इन रैशनल नंबर के एग्जांपल्स डेफिनेशंस वगैरह कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं किए हैं। ये बहुत सर्चिंग कर कर निकाले गए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो हम इनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, हमारे पास है, कहता है इफ एन इज परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट एन इज। पहले हम लोग समझते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। जैसे कि बेटा मेरे पास 4 हो गया, फिर 16 कह लें, 36 कह लें, 49 कह लें, ये मेरे पास क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि हम लोग 4 को कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, 16 को कर सकते हैं 4 का स्क्वायर, हम 9 को कर सकते हैं 3 का स्क्वायर, 14 में कर सकते हैं हम लोग 7 का स्क्वायर। कहता है कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर वाली फॉर्म में हो तो वो क्या कहलाएगा, हम लोगों ने ये बताना है उसको। यानी कि अगर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें तो मेरे पास क्या आता है वो हमें बताना है। जी बेटा मैं लेने लगी हूँ। अगर मैं लेती हूँ अपना 4, लेट्स सपोज 4 का स्क्वायर रूट लें, 2 रेज टू पावर 2, 2 से कैंसिल, तो मेरे पास क्या आता है 2। और मुझे बताइए मेरे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास n एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वो क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या कहता है, अंडर रूट 32 ओवर अंडर रूट 8 मेरे पास क्या है, कहता है अंडर रूट 32 ओवर अंडर रूट 8 इज आ व्हाट। हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अपने अंडर रूट 32 ओवर अंडर रूट 8 को। वो मेरे पास क्या आता है, देखिएगा मेरा बेटा, अंडर रूट अंडर रूट 32 ओवर अंडर रूट 8। तो आप देखेंगे इसको क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, 32 ओवर 8, कटिंग करेंगे 8 1 जार 8, 8 4 जार 32, तो इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं। ठीक है मेरा बेटा, तो ये मेरे पास क्या आता है, ये मेरे पास 2 आता है, और 2 मेरे पास क्या होता है, ये रैशनल नंबर होता है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, रैशनल आ गया। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको एक और एमसीक्यूज भी करवा लेती हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास होता यहाँ, लेट्स सपोज मेरे पास होता अंडर रूट 36 ओवर अंडर रूट 8, देन मैं क्या करती, मैं किसको लगाती। तो तब भी आप देन ये नहीं करेंगे कि आप रैशनल लगाते, आप सिंप्लीफाई करोगे। 36 का क्या आता है, स्क्वायर रूट 6 आता है, अंडर रूट 8 का आता है 2 अंडर रूट 2। ठीक है, 2 6 से कैंसिल, 3 ओवर अंडर रूट 2 आ गया। अब देखें 3 तो आपका जी से बिलोंग करता है, यानी कि इंटीजर से बिलोंग करता है। बेटा ये जो साइन है ये बिलोंग का होता है, ठीक है। और अंडर रूट 2 जो सा वो जी से बिलोंग नहीं करता, तो मेरे पास ये क्या होगा, एक इनरैशनल नंबर होगा। ये मेरे पास एक क्या होगा, इनरैशनल नंबर होगा। तो आप लोगों ने अगर आपके पास कोई आप फ्रैक्शन वाली फॉर्म आती है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर सिंप्लीफाई करके वो आपके पास जौन सा है रैशनल नंबर है तो आप रैशनल कहेंगे, अगर आपके पास इन रैशनल फॉर्म में तो आप उसको इन रैशनल कहेंगे। गॉट इट बेटा जी। नेक्स्ट वन चलते हैं, कहता है विच नंबर इज इन रैशनल। बेटा ये वाला एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम बहुत मैनी टाइम्स जौन सा एग्जाम में आया हुआ है, और बच्चे इसको पूरा पढ़े बगैर ही ऑल ऑफ दिस लगाते। कहते हैं विच नंबर इज इन रैशनल, 22 ओवर 7, 3.14 पाई, ऑल ऑफ दिस। बच्चे कहते हैं कि मैम सारी जो 22 ओवर 7 ही पाई की वैल्यू है, 3.14 ही पाई की वैल्यू है, और पाई भी है, तो ये ऑल ऑफ दिस जो सा है वो आ गया। नहीं बेटा, आपने ऐसा नहीं करना, आपने सिंप्लीफाई इसको करना है और फिर इसका आंसर देना है। देखिए बेटा मैं करती हूँ इसको, हम लोग फर्स्ट अपना ए लेते हैं, 22 ओवर में लेते हैं अपना ए, क्या है मेरे पास 22 ओवर 7। तो देखो 22 मेरा जी से बिलोंग करता है, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, इजी वे बताया था आपको, शॉर्ट ट्रिक, और 7 भी आपका जी से बिलोंग करता है, तो मेरे पास ये क्या कहलाएगा, ये रैशनल होगा। ठीक है मेरा बेटा। और अगर हम लोग बात करें 3.14 की, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ये मेरे पास क्या है,
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है वो क्या होता है मेरा बेटा, वो रैशनल होता है। तो इसका मतलब ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है। और पाई मेरे पास क्या होता है, पाई की मुझे पता ही नहीं है, तो ये मेरे पास क्या है, एक इनरैशनल नंबर है। तो मेरे पास क्या आ सकता है, इसका मतलब ये तो ऑल ऑफ दीज तो हो, इनसे ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, तो कौन सा आता है आपका सी ऑप्शन करेक्ट होता है। सी पाई इज इनरैशनल नंबर। तो बेटा आपने इसको ध्यान से नोट डाउन कर लेना है, गलत लगा के नहीं आना अपने एग्जाम में अपने, ठीक है जी। नेक्स्ट वन हम चलते हैं। नेक्स्ट वन भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मैं ज़रा इस पर लिख देती हूँ ताकि आपको रिमेंबर रहे। इसको जरा आप ध्यान से देखिएगा। मेरा बेटा कहता है अ प्राइम नंबर कैन बी फैक्टर ऑफ अ स्क्वायर ओनली इफ इट ऑकर एट लीस्ट डैश इन स्क्वायर। कहता है एक प्राइम नंबर है होगा फैक्टर एक स्क्वायर का ओनली अगर इफ इट ऑकर एट लीस्ट डैश इन अ स्क्वायर। एक स्क्वायर में कितनी दफा रिपीट होता है एक प्राइम नंबर, अगर मैं सिंपली इसको जो आंसर है उर्दू तर्जुमा इसका करूं तो। बेटा मेरी बात सुने पहले, अब मुझे पता है स्केयर कौन कौन से टर्म्स होते हैं, पहले वो लिखते हैं हम लोग। स्केयर मेरे पास कौन कौन सी टर्म्स होती हैं वो आप देखें। जैसे 4 आ गया मेरे पास, 4 आता है आपके पास स्केयर। फिर आता है 36 आ जाता है, ठीक है। फिर आपके पास 49 भी आता है। फिर आपके पास 25 भी आता है। अगर मैं 4 को पिकअप करूँ, चलो 25 को कर लेते हैं। 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, ऐसे ही है। और इसमें 5 कितने टाइम्स आता है, 5 और 5 2 टाइम्स आया ना। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। आप लेट्स सपोज ये ले लो अपना 49 ले लो, ये 49 है। 49 किसके बराबर होता है, 7 का स्क्वायर, और इसमें भी 7 आता है 2 टाइम्स। तो कहता है अ प्राइम नंबर कैन बी अ फैक्टर ऑफ अ स्क्वायर इफ ओनली इफ इट ऑकर इन द फॉर ट्वाइस इन अ स्क्वायर। क्या होता है, ये 2 मरतबा आता है अपने स्क्वायर के अंदर। कोई भी प्राइम नंबर जो सा एट लीस्ट कम से कम 2 दफा आता है अपने स्क्वायर के अंदर, ठीक है। अच्छा फैक्टर क्या होता है, फैक्टर होता है डिवाइड होना या उसका हिस्सा होना, डिवीजन डिवाइड करता हो या उसका हिस्सा होता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर होना, ठीक है। कहता है कि लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ 4, तो इसके फैक्टर कौन से हैं, इसका 2 भी फैक्टर है, इसका 4 भी फैक्टर है, यानी कि ये 2 पे भी डिवाइड होता है और ये 4 पे भी डिवाइड होता है, ठीक है, इस तरह वाली फॉर्म को। तो समझ आगे, कहता है अ प्राइम नंबर कैन बी अ फैक्टर ऑफ अ स्क्वायर ओनली इफ ऑकर एटलीस्ट ट्वाइस इन अ स्क्वायर, कि अगर वो स्क्वायर में 2 दफा आए, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा ऑप्शन ट्वाइस। ट्वाइस तो 2 को शो करवाता है, ठीक है मेरा बेटा। नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या कहता है, नंबर 1/पाई इज। तो बेटा आपको सिंपली इसका आंसर आपके माइंड में आ चुका होगा, तो वो मेरे पास क्या होता है, इनरेशनल। क्यों, मैंने आपको बात बताई हुई है, किसी के आपके किसी भी फ्रैक्शन वाली फॉर्म में अगर आपके पास क्या आ जाए कि कांस्टेंट नंबर आ जाए या फिर आपके पास पाई वाली फॉर्म आ जाए, ई आ जाए, तो उसको हम लोग डायरेक्ट क्या कहते हैं, हमारे पास क्या होता है, एक इनरैशनल नंबर होता है। वापस क्या होता है आपका, इनरैशनल नंबर होता है। होप सो आपको समझ आ गया कि नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब एमसीक्यूज नंबर 6 है, वो मेरे पास क्या है देखिएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकरिंग डेसिमल नंबर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकरिंग डेसिमल नंबर। रिकर क्या होता है, जो रिपीट हो। अच्छा आपको पता है 2 तरह के डेसिमल नंबर रैशनल होते हैं। डेसिमल जो नंबर है, एक आपका जो टर्मिनेटिंग और एक आपका रिकरिंग। अगर कोई नंबर टर्मिनेट हो रहा हो या रिकर हो रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर, और उस डेसिमल नंबर को हम लोग कहते हैं रैशनल। ऐसे मेरी बात है बेटा जी। तो अब कहता है कि आपने बताना रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या है। ये मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया है कि रैशनल नंबर में जो से होते हैं वो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आपने अब इन 4 में से ए बी सी डी से बताना है कौन से रिकरिंग। अच्छा रिकरिंग क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। जैसे अगर बेटा मैं बात करूं 5.21, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। और क्या 5.2121 सो ऑन, ये मेरे पास क्या है, रिकरिंग है। रिकरिंग में वो आके सो ऑन जाता है, वो स्टॉप नहीं होता, लेकिन टर्मिनेटिंग में वो स्टॉप हो जाता है। अच्छा फर्स्ट वन अपना ए देखते हैं। हमारे पास ए क्या है, ए है 3.1433
3233। देखिए ये रिकर तो नहीं हो रही, रिकर होता सेम आपका डिजिट रिपीट होना, लेकिन ये तो पहले 31 आ रहा है, फिर 32 आ रहा है, फिर 33 आ रहा है, तो ये मेरे पास रिकरिंग नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या है 0.4444। अभी देखिए ये कुछ रिकर हो रहा है। अगर देखो जैसे कि मेरे पास यहाँ 2121 रिपीट होता है, तो यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास 444 रिपीट हो रहा है। अच्छा हम थोड़ा आगे भी देख के आते हैं कि आगे तो नहीं कोई और है। अगर हम लोग सी देखें 2.2727, अच्छा ये थोड़ा सा रिकर हुआ लेकिन आगे नहीं गया, इसका मतलब ये रिकरिंग नहीं है। ये कौन सा मेरे पास था, ये टर्मिनेटिंग था। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और ऑल ऑफ दीज भी नहीं आ सकता, इसका मतलब कौन सा मेरा एग्जैक्ट आंसर क्या बना मेरे पास 0.444, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है मेरा बेटा। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। हम नेक्स्ट वन मेरे पास क्या कहता है, एवरी नॉन पीरियोडिक डेसिमल नंबर, एवरी नॉन पीरियोडिक डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंट। अच्छा पीरियोडिक किसे कहते हैं, पीरियोडिक क्या होता है मेरे पास, पीरियोडिक हम लोग कहते हैं जो रिकर हो रहा हो, पीरियोडिक हम लोग कहते हैं जो क्या हो रहा हो, रिकरिंग हो, ठीक है। पीरियोडिक हम लोग किसे कहते हैं, जो क्या हो रहा हो, रिकर हो रहा हो। जी हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम नॉन पीरियोडिक की बात कर रहे थे। तो नॉन पीरियोडिक क्या होगा, इसी तरह मेरे पास कि जो रिकर ना हो रहा हो, ठीक है, जो रिकर ना हो रहा हो, और नो टर्मिनेटिंग, और ना ही टर्मिनेट हो रहा हो, ठीक है। अब हमें पता है जो ना रिकर हो रहा हो और ना टर्मिनेट हो रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने इनरैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। रैशनल में क्या होता है, आपके रिकर हो रहे होते हैं या टर्मिनेट होते हैं, और इनरैशनल में क्या होता है, आपके ना तो वो आपके रिकर होते हैं और ना ही वो टर्मिनेट होते हैं, ठीक है जी। आगे हम लोग चलते हैं अपना, आगे वो मुझे क्या कहता है, कहता है कि मेरे पास क्या है, एवरी रैशनल नंबर हैज़ अ रेसिप्रोकल। कहता है कि आपने बताना है कि हर रैशनल नंबर जौन सा है वो क्या है मेरे पास। हम लोग बात कर रहे हैं एमसीक्यूज नंबर 8 की। कहता है कि एवरी रैशनल नंबर हैज़ अ रेसिप्रोकल। तो बेटा हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। आपने किसी भी एमसीक्यूज का फर्दर उसको अनकम्प्लीट पढ़े हुए उसके एमसीक्यू उसके आंसर्स देखे बगैर आपने आंसर बेटा नहीं करना। बच्चे फटाफट में आंसर गलत लगा लेते हैं और उनका 1 मार्क जो सा वो निगलेक्ट हो जाता है। देखिए मेरा बेटा क्या है, मुझे क्या कहता है, कह रहे हैं एवरी रैशनल नंबर, तो हम लोग अपना जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो का आप रेसिप्रोकल लें तो क्या आता है, जीरो का रेसिप्रोकल है तो 1/0, जो कि मेरे पास क्या होता है, अनडिफाइन होता है, ठीक है। 1/0 को हम डिफाइन कर सकते नहीं, तो किसी हर रैशनल नंबर का आप रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, तो जिसमें जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारे पास फॉल्स है। आगे चलते हैं, कहता है आ रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर। कहता है कि क्या नेगेटिव रैशनल नंबर का जौन सा है रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या होगा, आप is a positive rational number, is a negative rational number, can be either a positive or a negative rational number, and D हमारे पास है does not exist, ठीक है। तो हम लोग करके देखते हैं। लेट्स सपोज मैं लेती हूँ एग्जांपल इससे रेलिवेंट, क्या है मेरे पास, आप ले लें -1/2, इसका रेसिप्रोकल नहीं, रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा देना, जो नीचे वाली टर्म है उसको ऊपर और ऊपर वाली टर्म को नीचे। तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल दूं तो मेरे पास क्या आता है -2, और ये भी मेरे पास क्या है, एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो अगर आप नेगेटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल लोगे तो वो ऑब्वियस वाली बात है बेटा, आपके पास क्या आएगा, आपके पास नेगेटिव रैशनल नंबर ही आएगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम, जो कि हमारा लास्ट एमसीक्यूज है। कहता है आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट। जैसे कि हम लोग अपने एमसीक्यूज नंबर 7 में पढ़ के आए, कुछ इस तरह का वो एमसीक्यूज था। यहाँ उसने फिर मुझे दिया है, कहता है अ नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि ना रुकता हो और ना रिकर हो, तो वो मेरे पास क्या होता है, एक इनरैशनल होता है, इनरैशनल नंबर होता है, इनरैशनल डेसिमल होता है। बेटा ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज, होप सो आपको समझ आए होंगे। किसी भी एमसीक्यूज में किस तरह का भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमन लिखिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको बेनिफिट पहुंचा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।